कि भाई क्या बात है, किस तरह से तुम मेरे शिष्य की ओर आ रहा है। कहने लगे कि मेरा और इसका कर्जा बाकी है, इसने मुझे दुख दिया था, मेरा खून पिया था, मैं इसका खून पीऊँगा। गुरु कहने लगे अगर आप इसका खून पियो, आप कह सकते हो, तो गुरु ने सांप को मारा नहीं। गुरु पापी तो नहीं है, गुरु जीव हिंसा तो नहीं करता। चाहे सांप उसका नुकसान करता है, लेकिन गुरु का काम ये तो नहीं है कि उस जीव को मारेगा। वो तो पाप चढ़ाना है। अगर कोई भी काम आप करते हो, उसे कर्म का भार तो बढ़ जाता है ना। अगर गुरु शिष्य को बचाने के लिए सर्प को मारता है, तो गुरु पाप का भागी हो जाता है, उसको भी उस कर्म का कर्ज चुकाना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें इस भक्ति के मैदान में इतना सोच समझ के चलना है कि जैसे तलवार की धार पर चलना, कि आदमी को कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, किस तरह से बुराइयों से बचना चाहिए। अरे उनके बीच रहते हुए कैसे बच सकता है आदमी। और सही संत गति वही होती है, उनके बीच रहते हुए ही जो अपने को बचा ले, वही आदमी अपने आप को जीत सकता है। जो अपने आप को नहीं जीत सकता, दुनिया को क्या जीतेगा। उस पर कोई असर नहीं करता। फिर जिस प्रकार से चंदन का पेड़ जंगल में होता है, लाखों सर्प भुजंग काले उस पर लिपटे रहते हैं, उसकी खुशबू को देख के उसको डंक मारते रहते हैं, लेकिन चंदन को कोई किसी प्रकार का विष नहीं चढ़ता। तो संतों का काम तो कल्याण करना, हित करना और बुराई को मिटाना है। तो उसके शिष्य की बात सुन के कहने लगा, भाई फिर तो अगर तुम इसका खून पिएगा तो मेरा शिष्य की तो मृत्यु हो जाएगी। बोला निश्चित, विष है मेरे अंदर। विष विश्वास में भी है। विश्वास दो शब्दों है ना, विष और वास। विश्वास एक बनता है तो यकीन है, लेकिन विश्वास को अलग अलग करोगे तो विष का विश्वास में वास है, उसमें भी जहर है। विश्वास में जहर है। गुरु ने उसको कहा, तो भाई अगर मैं खून इसको दे तेरे को उतना ही जितना इसने लिया था तेरा, फिर मुझे लड़ने की क्या ज़रूरत है, मैं उतना खून दे दूँ, चला जाऊँगा। होना चाहिए इसी का। हाँ बोला इसी का दे दूँगा। ठीक है। गुरु ने चाकू निकाला अपने थैले से, अर्शिश की यहाँ से गर्दन पर से नस काट के और एक पत्ते में खून जितना सांप ने कहा था वो निकालने लग गया।